हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पीटीओजी सीरीज। सो अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो, सो दिस इज द टुडेज क्वेश्चन, सब एरे विथ सम के, और दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन माइक्रोसॉफ्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सो लेट मी ओपन इट. Okay, so if you see the questions, we have given unsorted array of integers, and we have to find continuous subarray having sum exactly equal to number of k. ठीक है, so let's understand the problem first. We have given an array 10, 2, -2, -20 and 10, and we have given k equal to -10. ओके, इसमें क्या करना है हमें वो सारा सब एरे फाइंड करना है, जिसका सम के बराबर हो, के बराबर हो. सो इफ यू सी दिस एरे, अगर तुम एक झलक में देखो व्हाट यू हैव टू डू, तो सपोज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो 10 इज नॉट इक्वल टू के. ओके, 10 + 2, so it will be 12. 12 is not equal to k. Okay, 10 + 2 - 2, it would be 10. Okay, so 10 is also not equal to -10. अब अगर तुम इस चारों का सम करो, बिकॉज इस तीनों का सम 10 है, 10 - 20, सो इट विल बी -10. यानी एक सब एरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सब एरे है तेरे पास, डेट इज इक्वल टू के. ओके, सो ये सब एरे हो गया. सो यू विल इंक्रीमेंट द काउंट इक्वल टू 1. ओके, नॉर्मल वे में अगर तुम ये देखो कि इसको क्या हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में किसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन अगर हम समझे, तो ब्रूट फोर्स में व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सॉल्व इट इन 2 एरे. वी विल स्टार्ट फॉर आई एंड फॉर जे. ओके, अब इस दोनों लूप में तुम क्या करोगे, पहला वैल्यू को लोगे और इसको हर एक वैल्यू से कंपेयर करते हुए चले जाओगे. ओके, कंपेयर करने का मतलब उसके सम को के से कंपेयर करते हुए चले जाओगे. जैसे ही तुमको के बराबर सम मिलता है, यू विल इंक्रीमेंट द काउंट. ठीक है, अब अगर तुम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O of n स्क्वायर. करेक्ट, बट इफ यू सी द प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी O of n. तो आपको ये सॉल्व करना है O of n में, बट यू आर सॉल्विंग इट इन O(n स्क्वायर, विच इज रॉन्ग. ओके, सो कैन वी ऑप्टिमाइज इट. तो अगर हम ऑप्टिमाइज कोड की बात करें, तो ऑप्टिमाइज कोड लिखने के लिए हम क्या इसको इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? प्रीफिक्स सम अप्रोच यूज करके, यानी स्लाइडिंग विंडो का एक अप्रोच होता है. अब मान लो तुमने यहाँ से एरे को स्टार्ट किया, और यहाँ पर आ करके तुम्हें क्या है कि -10 मिल गया, विच इज इक्वल टू के. सो यू विल डू द काउंट प्लस. बट यहाँ पर जब तुम आते हो, तो इसका सम -10 + 10. ओके, सो इट विल बी 0. अब 0 जो है ये के से बड़ा हो गया. तो क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि इसके पीछे वाले वैल्यू में से कुछ वैल्यू को अगर हम हटा दें, तो ये -10 के बराबर हो जाए. करेक्ट, कुछ वैल्यू को अगर आप हटा दोगे तो ये -10 के बराबर हो जाएगा. मान लो कि अगर हमने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दो. सो सम ऑफ दीज टू वैल्यू विल बी -10. ठीक है, करेक्ट. अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? अब इसके लिए इसको ट्रैक करना पड़ेगा, और ट्रैक करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ मैप. मैप में आपका की जो होगा, की विल बी सम माइनस के. क्यों करेंगे? क्योंकि मान लो कि यहाँ तक का सम तुम्हारे पास आ गया 0, यहाँ तक का, टिल दिस पॉइंट. तुमको निकालना है कि क्या 0 में से कुछ ऐसा माइनस कर सकते हैं, कुछ ऐसा, क्योंकि तुमको ये माइनस करना पड़ेगा ना, इसमें से कुछ भी वैल्यू माइनस करना पड़ेगा. तो क्या कुछ ऐसा हम माइनस कर सकते हैं जिसकी वजह से ये के बराबर हो जाए. यानी तुमको क्या करना है कि मान लो कि 0 - x, सपोज x कोई ऐसा वैल्यू है जिसको तुम्हें माइनस करना है. ओके, के हो जाना चाहिए, यानी x इक्वल टू 0 - k, यानी दिस इज सम, यानी सम माइनस के. ठीक है, तो दिस विल बी द की, यहाँ पर आ जाएगा सम. सो वैल्यू विल बी द काउंटर, हाउ मेनी टाइम्स. चलो आइट्रेट करते हैं फिर से. मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, 10, 2, -2, 20 और 10. अब यहाँ से हमने लूप स्टार्ट किया. करेक्ट, यहाँ से लूप स्टार्ट किया. अब हमने एक वेरिएबल ले लिया सम, और एक ले लिया काउंट, और एक है हमारे पास मैप. ये मैप है हमारा. सम पहले 0 है हमारा, दिस इज ऑल्सो 0. अब यहाँ पर आप आए, यहाँ पर चेक किया आपने कि क्या सम प्लस ARR ऑफ आई. सो सम प्लस ARR ऑफ आई.
ओके, क्या ये सम प्लस ए आर आर ऑफ आई के बराबर है, डबल इक्वल टू के है, क्या ये है? नहीं। अगर नहीं है, सपोज अगर नहीं है तो क्योंकि सम आपका ये हो गया, करेक्ट, सो सम विल बी 10, करेक्ट। एंड अगर ये सम आपका ए आर आर ऑफ सम प्लस ए आर आर ऑफ आई, सो दिस विल बी, अगर के है तो यू हैव टू इंक्रीमेंट द काउंटर, बट इस केस में नहीं है। सम जो है हमारा वो हो गया 10 और काउंट इज स्टिल 0। अब सम हमारा के बराबर नहीं है, इसलिए हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे नहीं। तो हमने क्या किया, मैप में हमने स्टोर करवा दिया बैक ट्रैक करने के लिए। तो व्हाट वी विल डू, मैप ऑफ सम प्लस प्लस, सो यहाँ पर आ गया हमारा 10 और ये आ गया 1, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है तो ये 1 आ गया। फिर आप यहाँ पर आया, आपका पॉइंटर यहाँ पर आया एंड यहाँ पर तुमने चेक किया कि सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई, सो इट विल बी 12, इट विल बी 12। क्या 12 के बराबर है? के इज माइनस 10, नो, सो इट इज़ नॉट इक्वल टू के। सो व्हाट वी विल डू, वी विल just store into the map, we will just store into the map. So 12 and counter will be 1. Again you are here, okay, again you are doing कि sum is 12 minus 2, 12 minus 2 will be 10, correct। क्या 10 के बराबर है? नहीं, तो नहीं है। तो what we will do, we will insert it into the map। अब because ये जो 10 है, 10 is already there in the map, so we will increment it, it will be 2, we will increment it, correct। Now your pointer is here, okay, 20। अब sum plus ARR of I, so sum is 10, 10 minus 20, it will be minus 10, so minus 10 is equal to 10, so you have to increment the counter, counter will be 1, counter will be 1 and again you have to store it, you have to store it। so store क्या करना है, minus 10 store करना है, correct, minus 10 it will be 1, ठीक है। फिर से आपका वैल्यू आ गया यहाँ पर, तो यहाँ माइनस 10 प्लस 10 इट विल बी 0, इट विल बी 0, ओके। अब यहाँ पर क्या ये 0 माइनस 10 के बराबर है? नहीं है। तो हर बार आपको ये चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मैप में से आप कुछ वैल्यू ऐसा है कि डिलीट कर दो, अगर कुछ वैल्यू डिलीट कर दो तो ये आपका के बराबर आ जाएगा, यानी सब एरे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर एक और कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा कि इफ़ मैप डॉट फाइंड करना है, और फाइंड क्या करना है, सम माइनस के, ओके, मैप डॉट फाइंड करना है सम माइनस के। अगर ये है तो व्हाट वी विल डू, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस के, ठीक है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस के। सो दिस के इज नथिंग, इट इज अ वैल्यू, इट इज अ वैल्यू ऑफ मैप, सो इट विल बी मैप ऑफ सम माइनस के, इट विल बी मैप ऑफ सम माइनस के, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको मिल गया 0, यहाँ पर मिल गया 0। तो यहाँ पर फिर आप चेक करोगे कि मैप में कोई ऐसा वैल्यू है कि सम माइनस के, तो सम है आपका 0 माइनस के है आपका माइनस 10, सो 0 माइनस 10 विल बी 10। तो क्या मैप में ऐसा कोई वैल्यू है जिसका की 10 हो, तो यस इट इज हियर, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, काउंट प्लस इक्वल टू वैल्यू ऑफ मैप इज 2, सो काउंट इक्वल टू, अभी क्या है काउंट हमारा 1 एंड प्लस 2, सो इट विल बी 3, करेक्ट। अब आप लूप से बाहर हो गए, करेक्ट, और जैसे ही लूप से बाहर हुए यू विल रिटर्न द काउंट, करेक्ट, रिटर्न द काउंट। चलो एक बार और समझते हैं दूसरा एग्जांपल लेकर के। ठीक है, तो ये दूसरा एरे है हमारे पास, करेक्ट। अब चलो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक मैप ले लेते हैं, ठीक है। ये मैप हमारा हो गया, इसमें वैल्यू आ गया, दिस इज द की। अब आपने यहाँ से स्टार्ट किया, करेक्ट। अब क्या ये पहले आपने कर दिया सम प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, करेक्ट। तो क्या ये जो सम है ये के बराबर है? अगर के बराबर है तो यू विल इंक्रीमेंट द काउंटर, अदरवाइज फिर से तुम ये चेक करोगे कि इफ़ मैप में कोई वैल्यू है ऐसा, मैप डॉट फाइंड करोगे, और फाइंड क्या करोगे, सम माइनस के। अगर ये मैप में अवेलेबल है तो तुम क्या कर दो, काउंट प्लस इक्वल टू मैप का वैल्यू कर दो, मैप ऑफ सम माइनस के, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुमने चेक किया कि क्या मैप में सम माइनस के, सम हमारा 9 माइनस के 33, क्या 33, तो अभी तो मैप हमारा एम्प्टी है तो कुछ है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको मैप में स्टोर करोगे, यानी लास्ट लाइन जो आपका आता है, बस 3 लाइन का कोड है भाई, लास्ट लाइन जो आपका आता है दैट विल बी डू
मैप ऑफ सम प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका 9 और ये वैल्यू आ गया 1। अब फिर आपका पॉइंटर आ गया यहाँ। अब सम विल बी यहाँ पर 9 है, सम विल बी 13, करेक्ट, 9 4 13। अब आप ये चेक करोगे क्या ये 33 के बराबर है, नहीं है। तो यू विल हैव टू चेक कि मैप में फाइंड करोगे सम माइनस के, सम इज 13 एंड के इज 33, करेक्ट। सो -20 क्या मैप में है, -20 क्या मैप में है, अगर है तो आप उसके वैल्यू को काउंट में ऐड कर दोगे, नहीं तो आप क्या करोगे उसके ऐड कर दोगे सम को। सो ठीक है, तो ये केस तो आपका ट्रू हुआ नहीं, तो व्हाट वी विल डू, विल ऐड मैप में सम प्लस प्लस, सो इट विल बी 13, क्योंकि सम आपका 13 है और ये 1 आ गया। फिर से आपका पॉइंटर यहाँ आया 20 पे, करेक्ट। अब सम इक्वल टू ARR ऑफ आई, सो सम विल बी 33। क्या ये के बराबर है, तो यस। सो व्हाट वी विल डू, we will increment the counter, so it will be 1, okay। आप मैप में फाइंड करोगे, so 33 minus 33 0, करेक्ट। सो 0 उसमें तो है ही नहीं, तो अब आप क्या करोगे, मैप में ऐड कर दोगे, ऐड क्या करोगे 33, सो 33 and 1, okay। now again your pointer is here, so 33 plus 3, करेक्ट। सो सम विल बी 36, ये हो जाएगा 36। क्या 36 33 के बराबर है, नहीं है। 36 minus 33 इक्वल टू 3, क्या 3 इस मैप में है, तो नहीं, 3 इस मैप में कहीं नहीं है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ऐड इट, 36 और यहाँ पर 1। नाउ पॉइंटर इज हियर, अब ये हो गया 46। नाउ यू हैव टू चेक कि क्या ये 46 33 के बराबर है, तो नहीं, ओके। क्या 46 minus 33 13, ओके। क्या 13 इस मैप में है, तो यस, 13 इज हियर, 13 इज हियर। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीमेंट द काउंटर by the value of this, so value is 1, so it will be 2, now your pointer is here 5, so 46 plus 5, so it will be 51। now 51 is not equal to 33, okay। क्या 51 minus 33, 51 minus 33 equal to, so it will be 18, okay। so आप ये चेक करोगे क्या ये 18 इस मैप में है, तो नहीं, 18 इस मैप में नहीं है। तो आप यहाँ से बाहर आए एंड यू हैव टू रिटर्न इट, यू हैव टू रिटर्न, सो रिटर्न क्या करोगे 2, ओके। तो अगर आंसर देखो, आंसर इज 2, फाइन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नाउ कोड इट, करेक्ट। आप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, कोड करने चलते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अन ऑर्डर्ड मैप एंड वी हैव टू टेक 2 वैल्यूज सम एंड काउंट। अब क्या करना है हमें, अब लूप चला करके हमें ये जो सारा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हमें उस लूप में करना है। सो लेट मी स्टार्ट इट, प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें यू हैव टू जस्ट सम प्लस इक्वल टू ARR ऑफ आई। नाउ यू हैव टू चेक इट, यू हैव टू चेक कि मैप में वो वैल्यू है कि नहीं है, ओके। उससे पहले आप ये चेक करो कि क्या ये सम के बराबर है। सो इफ डबल इक्वल टू के, so you have to increment the counter. Now you have to check the value in the map. So if map dot find, and what we have to find, sum minus k not equal to map dot end, okay। so count equal to count plus map का value, so sum minus k का जो वैल्यू है that we have to increment, okay। और उसके बाद what we have to do, we have to just insert into the map, so map of sum plus plus, that's it। रिटर्न करो, रिटर्न काउंट, डन। बस 4 लाइन का कोड है, कहने के लिए मीडियम लेवल है बट इट इज़ वेरी इजी लेवल प्रॉब्लम, यस। सो गाइज अगर ये समझ में आ रहा होगा एंड यू आर गेटिंग इट, अगर इससे कोई भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। सो ये अब मैं सबमिट करता हूँ। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि डेली हम उठ के वीडियो बनाएं आपके लिए। तो ये आपने देखा, ये हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व किया। फिर से मैं अगर रिकॉल करूँ तो अगर हम ब्रूट फोर्स इसका देखें तो ब्रूट फोर्स में कुछ नहीं करना, 2 एरे चलाना है और फिर सम आपको कैलकुलेट करते हुए चले जाना है ON स्क्वायर में। लेकिन अगर आपको ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व करना है तो ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व करने के लिए यू हैव टू यूज प्रीफिक्स सम, उसके लिए यू हैव टू जस्ट टेक अ मैप। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर करोगे
तो यहाँ पर सिर्फ हमारा एक एरे चल रहा है यहाँ पर, करेक्ट। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n, करेक्ट। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो हम एक मैप ले रहे हैं, सो दैट विल बी O ऑफ n। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।